Hello guys, welcome to जीवन ज्योति क्लासेज रियल नंबर पार्ट 2। आई एम विकेश और हम आज वापस डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइम नंबर। व्हाट इज द प्राइम नंबर? ए नंबर इज प्राइम नंबर, इट हैज द नो फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है एक के अलावा या खुद के अलावा, यानी ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वैसे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। लाइक 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29 etc. Then second one thing, composite number. A number is called composite if it has the at least one factor other than one the number itself. एक या खुद को छोड़ के कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। जो कंपोजिट नहीं है वो प्राइम है। ओके, यू कैन ऑल्सो से दैट कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है वो 2 तो होगा नहीं, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। जो पहला कंपोजिट नंबर आता है वो है 4, फिर 5 वापस प्राइम नंबर, 6, 7 प्राइम नंबर, 8, 9, 10 ये सारे कंपोजिट नंबर है। यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। ओके, कुछ पॉइंट है जैसे ले सकते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट 1 इज द नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ऐसा नंबर है जो न प्राइम होता है न कंपोजिट होता है। सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर होता है, न प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। देन सेकेंड वन थिंग कि जो 2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं है और 2 एक लौता ऐसा नंबर होता है जो इवन होने के बावजूद भी प्राइम है। 2 के अलावा कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 होता है, क्योंकि 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया। जो पहला कंपोजिट नंबर आता है वो 4 होता है। उसके बाद 5 भी प्राइम है। ठीक है, 6 कंपोजिट हो गया, 7 भी प्राइम है, 8 कंपोजिट हो गया, वापस 9 The smallest composite even number is 4. The smallest composite odd number is 9. क्योंकि जो पहला कंपोजिट नंबर है वो 4 है, इवन भी है और 4 भी ऐसे भी है। कंपोजिट जो पहला कंपोजिट नंबर है वो 4 है। क्लियर है। और जो पहला ऑड कंपोजिट नंबर है वो 9 है, क्योंकि 4 के बाद 5 जो आता है वो प्राइम है, 6 भी इवन है, 7 प्राइम है, 8 भी इवन है, 9 कंपोजिट। लेकिन जो पहला नंबर ऑड कंपोजिट नंबर आता है वो कौन सा होता है? 9। तो ये थोड़ा फैक्ट्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ ए नंबर, सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर ऑफ ए नंबर की। किसी नंबर का फैक्टर कैसे होता है? इफ ए नंबर डिवाइड द अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर, देन द अनदर which divide is called the factor of number that has been divided. Means that बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है बिना रिमाइंडर बचे, तो वही नंबर जिससे वो डिवाइड होता है, यानी जो डिवाइजर होता है वही उसका फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 24 लेते हैं, तो 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर है 24 का।
यानी 24 जिस से एग्जैक्टली डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर हो गए। समझ में आई बात? फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर को किसी और नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही नंबर उसका फैक्टर है, अगर पूरी तरह से वो डिवाइड हो जाता है तो हम यहाँ बात करने वाले हैं फैक्टर ट्री की। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री होता क्या है? सिंपली हमने इससे पहले एक डिविजन्स लेमा का यूज किया है, ठीक है। जनरली सेम चीज है, लेकिन आप बचपन में जो एचसीएफ पढ़े होंगे उसी तरह का ये फैक्टर ट्री होता है। तो आते हैं, ए चेन ऑफ ए फैक्टर which is represented in the form of the tree, in the form of a tree, okay, called factor tree। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए 24 जो लिए थे 24, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 से डिवाइड किए, कितना टाइम में डिवाइड हो रहा है? 12 टाइम्स में, तो 12 से यहां हो गया, ओके। वापस आते हैं, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, अभी 6 टाइम में। वापस आते हैं, फिर 2 से डिवाइड होगा, अभी 3 टाइम्स में, ओके। अब ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। यहां पे 2 चीजें सामने आई, 2 और 3 जो है प्राइम फैक्टर है, और जब भी डिवाइड करेंगे प्राइम से ही करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो फिर 5 से करेंगे, 5 से नहीं हुआ तो 7 से करेंगे, 7 से नहीं हुआ तो 11 से करेंगे। इस तरह से हम फैक्टर्स करते हैं, ओके। तो अभी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। 2 और 3 प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो कौन कौन आया, अगर हम देखते हैं 24 का फैक्टर्स आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्लियर है, ओके। 2 2 जा 4 8 24, ओके। तो यू कैन ऑल्सो से 2 पावर 3 इंटू 3 एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका फैक्टर कौन कौन से? 1 और सेल्फ, ये तो होता ही होता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले 2, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये तो होता ही है। अब दूसरी कंडीशंस ले लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 2 जा 12। जितनी सारी कंडीशंस बन रही है वो सारे इसके फैक्टर हैं। तो 1 2 4 8 6 12 एंड 24 इज द फैक्टर ऑफ 24। तो फैक्टर करते हैं इस तरह से, स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं, तो ओके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अगर बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आपको पहले भी पता है कि जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है, जो प्राइम नहीं होता है वो
कंपोजिट होता है। तो जैसे हमने बताया थोड़ी सी पहले कि कोई भी नंबर को अगर हम फैक्टर करते हैं, अगर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को दूसरी वर्ड में बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर है? तो एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 आइदर बी प्राइम नंबर और कैन बी रिटेन ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। फॉर दैट एग्जाम्पल अगर की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। क्लियर है? ओके, तो यहां पे 2 और 3 प्राइम नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट किए तो 6 आया, इज द कंपोजिट नंबर। तो इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं 230। 230 कैन बी रिटेन, कैसे कैसे लिख सकते हैं उसको? टू इंटू 5 इंटू 23, या फिर उल्टा भी लिख दीजिए 23 इंटू 5 इंटू 2। तो यहां पे 2, 5 एंड 23 क्या है? प्राइम नंबर है, आर प्राइम नंबर। क्लियर है? ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो एकदम बिल्कुल यूनिक होता है, यूनिक। ठीक है, तो ये चीजें हम ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। एक्सप्रेस 1001 as a product of its prime factor। ओके, तो इसको कैसे हम लोग फैक्टर करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। 1001 अगर ट्री बनाना है तो यहां से सबसे पहले ये डिवाइड होगा 7 से, 143, वापस डिवाइड होगा 11 से, 30 हो गया। तो 1001 का जो फैक्टर होगा क्या होगा? 7, 11 एंड 13। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 यह हो गया एक्सप्रेस। तो इसी तरह डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पॉइंट पे। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज द कंपोजिट नंबर। ये ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सी इस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। ये कैसे जानेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है? तो हमें पता है कंपोजिट नंबर के बारे में, वो प्राइम नहीं होता है, जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2-3 चीजें हम समझ सकते हैं। चलिए इसको दो तरह से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हमारे पास क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, यही है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कीजिए। 105 प्लस 7
मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 या 105 प्लस 7 इक्वल टू 1112। तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर हो रहा है यानी ये कंपोजिट है, ठीक है, प्राइम फैक्टर हो रहा है यानी ये क्या है, कंपोजिट है। अगर प्राइम फैक्टर कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, ओके, यानी ये कंपोजिट है। तो हम बोल सकते हैं सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 and 7, ठीक है। यहां पे दो नंबर है 2 और 7, इसलिए ये कंपोजिट है। क्योंकि अगर प्राइम रहता तो प्राइम में सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल होना है या तो सेल्फ से। यहां पे उसका 2 फैक्टर आ जा रहे हैं, ठीक है। 1 सेल्फ तो रहता ही है 2 और 7, इसलिए प्राइम नहीं है। प्राइम नहीं है तो क्या है, इट इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर अपन सॉल्व करते बाय द वे, तो कैसे करते अपन देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि चलो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसका फैक्टर करेंगे तब जाके आएगा। हमें क्या दिखाना है कि कंपोजिट है। अब कंपोजिट है यानी वो किसी ना किसी का फैक्टर होगा। तो हम अगर ये दिखा देते हैं कि उसका फैक्टर हो रहा है तो कंपोजिट प्रूव हो गया। तो क्या कर देते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 है, यही है ना। तो ये अगर हमारे पास है तो अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं क्या होगा, 3 इंटू 5 ओके इंटू 1 प्लस 1, ये हमारे पास आ गया, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 प्लस 1 16 आया। तो ये 7 तो है ही, 2 अगर 16 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 2 पावर 4, क्लियर है। तो यहां से प्रूव हो गया कि ये प्रोडक्ट है 2 और 7 का, तो ये कंपोजिट नंबर है। वापस रिपीट कर दीजिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 and 7, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। स्टेटमेंट लिखा कीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही डिफरेंस हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको उससे मतलब नहीं है कि आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वेदर 4 पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्लियर है। हमें ये बताना है कि 4 पावर n है, n कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताएं जिसका वैल्यू n की जगह रखने पे लास्ट में लास्ट डिजिट 0 हो। तो ये सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट में 0 होता है, या वो 10 हो या 100 हो या 20 हो या 30 हो या 40 हो या 1000 हो या 500 हो, कुछ भी हो, जिसके लास्ट में 0 रहता है वो फिक्स है, या तो 2 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा। यू ऑब्जर्व इट, आप ये चीज़ समझ लीजिए, या तो 2 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके लास्ट में 0 नहीं है, क्लियर। तो इस चीज को हमें शो करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो पहला चीज आता है, मान लेते हैं कि n इज नेचुरल नंबर, ऐसे भी दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, n इज ए नेचुरल नंबर
क्लियर? ओके। तो अगर 4 पावर n के लास्ट में 0 आता है तो वो फिक्स है कि 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? तो मान लेते हैं लेट 4 पावर n एंड विथ 0, मान लेते हैं लास्ट में 0 है। चलो, तो 4 पावर n इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5, फिक्स हो गया। अगर मान लेते हैं 4 पावर n के लास्ट में 0 है तो वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, ये फिक्स है। लेकिन अगर 4 पावर n का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो n को बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन 4 के बारे में तो पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर 2 इन पावर 2, और पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 पावर 2n। ओके ओके। जो 4 पावर n जो है उस, अब यहां पे दो चीजें हो सकती है। ये कब आता है, इसका फैक्टर अगर करते हैं तो ऐसा कब आता है, जो 5 का तो इसमें कोई जिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पावर 2n आया, और 2 पावर 2n आया है, उसमें 5 है नहीं, 5 का तो फैक्टर नहीं है, 2 का फैक्टर है। क्लियर? तो यहां पे बोल सकते हैं कि जो 4 पावर n जो है, 4 पावर n डज नॉट कॉन्टेन 5 तो है नहीं। So, the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic that there are no other prime in the factorization of 4n। तो हम बोल सकते हैं कि 4 पावर n में 5 नहीं है, ठीक है। अगर 5 नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आएगा, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 नहीं आता है, यानी इसके लास्ट में 0 नहीं होगा। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आता ही नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 5 से डिविजिबल नहीं होगा 4 पावर n, तो पहले ही हमने बताया कि जिसके लास्ट में 0 होगा वो फिक्स है कि 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लास्ट में 0 नहीं आएगा। दैट्स क्लियर? अगर बाई स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि सो द यूनिकनेस of the fundamental theorem of arithmetic grant is that there are no other prime in the factorization of 4 power n। ठीक है, तो यू कैन से दैट, आप क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 पावर n इन विथ डिजिट 0। आते हैं पॉइंट पे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप बोल सकते हैं, देयर इज नो नेचुरल
number n for which 4 power n end with the digit 0. क्लियर है? एनी डाउट? HCF and LCM by prime factorization method. The method of finding HCF and LCM of two or more positive number by using the fundamental theorem of arithmetic is called the prime factorization method. ठीक है, तो यहाँ पे HCF और LCM फैक्टराइजेशन मेथड से एक सिंपल सी बात है, सॉल्व करनी है। यहाँ पे दो चीज़ें होती है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या। मान लीजिए दो पॉजिटिव नंबर है, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है फैक्टर करने के बाद, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो HCF हो गया। लेकिन LCM क्या होता है कि LCM होता है उसमें सबसे छोटा मल्टीप्लिकेशन कौन आ रहा है, यानी बोल सकते हैं कि उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको छोड़ के, उसको निकाल के जितना भी फैक्टर आया इस सब का मल्टीप्लिकेशन अगर कर देते हैं तो LCM आएगा। ओके, ऐसे भी सोच सकते हैं कि जिस पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी हो, जिसका अगर HCF 1 आ रहा हो, ठीक है, तो उसका LCM पता है क्या आएगा? LCM उसको प्रोडक्ट करने पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो अब कुछ निकला ही नहीं। 1 आए तो 1 कॉमन लेके क्या करेंगे, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों को फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए आते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वहां से शुरू करते हैं कि फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 and 120 using the prime factorization method। क्लियर है? तो अगर हम 6 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 into 3 आया। ओके, 72 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 आया। ओके, अगर हम 120 का फैक्टर कर रहे हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 5 आया। क्लियर है? तो सबसे पहले HCF देखते हैं। ओके, HCF देखें, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 और 3 दोनों, इसमें भी है 2 और 3 और इसमें भी है 2 3, ठीक है। तो ये इसमें कॉमन है, तो HCF क्या हो गया? 2 into 3 यानी 6। क्लियर है? जो कॉमन है सब में, फर्स्ट वाला में भी, सेकेंड वाला में भी, थर्ड वाला में, इसके अलावा कोई कॉमन तो है नहीं, ठीक है। अगर LCM की अगर बात करते हैं, बाय द वे LCM क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन इंटू 3।
देखिए ये तीनों में कॉमन है, ओके, ये भी तीनों में कॉमन है, ओके, और ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एलसीएम क्या लेंगे कि 2, पहले ये जो तीनों में कॉमन है, फिर 3 जो तीनों में कॉमन है। अब दोनों में कॉमन कौन कौन से है? 2 2। अब जो नई कॉमन है 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल आया हमारे पास 360। क्लियर है? तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम। क्लियर है? जो कॉमन है वो एचसीएफ, जो कॉमन मल्टीप्लिकेशन है वो सबसे छोटा वो है एलसीएम। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। अगर जो तीनों में कॉमन था वो था 2 और 3 यानी 6। क्लियर हो गया? अगर दूसरी बात एलसीएम की करते हैं तो कॉमन तो हो गया, अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं कौन है, 2 2, तो उनको ले लिए, और कॉमन बचा कौन नहीं, 3 और इसमें 5, टोटल लग गया। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एचसीएफ हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको बताए थे हम कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। 4 से पहले कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो इनका एचसीएफ निकालना है। सो सिंपल है, कोई पॉइंट ही नहीं है कि अगर इसकी फैक्टर कर देते हैं 2 इंटू 2 और इसका फैक्टर तो 2 इंटू 1 है ही, जो भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फाइंड द एचसीएफ and LCM of 120 and 144 by my fundamental theorem. Okay, of arithmetic. चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लेंगे, 120 था, तो 120 आप रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। रफ में निकालने के बाद यहाँ दिखा दीजिए क्या है, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, फिर लेते हैं आप 144 का, तो 144 का भी वापस आप रफ में निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे शो कर दीजिए। तो क्या है, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू पावर 2। तो अगर इसकी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे पहले एचसीएफ क्या आएगा बाबू, तो एचसीएफ आएगा 2 पावर 3 इसमें कॉमन है। ठीक है, तो 2 पावर 3 हो गया, इसमें 3 ही है तो 3 हो गया। तो इसका जो एचसीएफ आएगा 2 पावर 3, 8 3 जा 24 आ गया। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो इसमें जो कॉमन है वो 2 पावर 3 है और 3 है। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। तो इसमें कॉमन नहीं है जो पहला में, वो है 5, और जो दूसरा में कॉमन नहीं है इसमें तो 2 हो गया, और इसमें 3 कॉमन ले लिए थे तो 3 ही बचा था, तो 2 इंटू 3 हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप बोल सकते हैं 2 के पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 720। क्लियर है? तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन करेंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के मैथमेटिक्स थोड़ा समझना मुश्किल होता है। बेसिक थ्योरम के साथ साथ एग्जाम्पल भी अपन करते चले जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप फटाफट कमेंट कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ओके, चलिए समझते हैं पहले इस बात को कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। एल है, बी है और एच है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, किसी रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। ओके, और हमें एक रोड के हेल्प से इसका डायमेंशन मेजर करना है। ठीक है, और रोड का साइज ये होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली मेजर हो जाए। तो ये इसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स जब भी करना हो, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आता है तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें कि बोल क्या रहा है और हमें करना क्या है, दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। जब ये दो चीज़ें हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है। सिंपली क्वेश्चन को बार बार रिपीट पे पढ़िए और समझिए कि बोल क्या रहा है और क्या हमें करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गई कि एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। एग्जैक्टली एक रोड का यूज करना है जिसको लेंथ को भी मेजर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आ जाए, हाइट को भी मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली आना चाहिए और ब्रेथ को भी मेजर करेंगे तो एग्जैक्टली आना चाहिए। यानी जो रोड है बड़ा छोटा नहीं हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स में मेजर हो डजंट मैटर, लेकिन एग्जैक्टली होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब तीनों में एग्जैक्टली होना चाहिए यानी कॉमन है, जब कॉमन रहेगा तब तो तीनों में एग्जैक्टली आएगा। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट रोड लेना है ना कि छोटा, तो जब भी लॉन्गेस्ट रोड है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन होगा वही रोड का साइज होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे यानी कि CF सॉल्व हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले इन तीनों को हम किस में सॉल्व कर चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो ये 825, ये 675, ये 450। आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, चेंज कर लिया हम इसको। तो चेंज करने के बाद आप फैक्टर कीजिए और आराम से निकाल दीजिए, डजंट प्रॉब्लम। इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 3 × 5 × 5 × 11। आप रफ में भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी शो भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ में आप जाके आराम से फैक्टर कीजिए और फैक्टर करने के बाद यहाँ पे शो कर दीजिए। तो इसका फैक्टर आ रहा है 5 × 5 और लास्ट दिया है 450 और इसका फैक्टर जो आ रहा है वो हमारे पास आएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो इसमें कॉमन क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, देखिए ये कॉमन आ रहा है हमें 5 तीनों में है, पहला कॉमन। दूसरा कॉमन ये भी 5 तीनों में है, 2 कॉमन हो गया। और तीसरा कॉमन देखिए ये है आपके पास तीनों में, यानी जो कॉमन है वो क्या है 3 भी है और 5 है और 5 है यानी 75। ओके, तो ये जो हो गया ACF 75। तो आप बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड 75 सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल हो गया। अब मान लेते हैं 75 से डिवाइड करेंगे लेंथ को। ओके, तो 11 टाइम्स में हो गया। 75 से डिवाइड करेंगे ब्रेथ को, 9 टाइम्स में हो गया। 75 से डिवाइड करेंगे हाइट को तो 6 टाइम में हो गया। यानी इतना टाइम में वो एग्जैक्टली डायमेंशन मेजर हो जाएगा, ना कम ना ज़्यादा, आप समझ गए। ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी तरह। रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर LCM एंड HCF। ओके, चलिए देखते हैं। हमें रिलेशन फाइंड करना है नंबर्स में और HCF और HCF के बीच में। कोई भी नंबर अगर लेते हैं, मान लेते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, कोई भी दो नंबर लेते हैं, अगर उसका HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं और उस नंबर के बीच में क्या रिलेशंस बनता है ये फाइंड आउट करते हैं। अभी तक आपने LCM भी निकाला, HCF भी निकाला, तो दोनों में कॉमन चीज़ें क्या थी? कॉमन चीज़ें ये थे कि हम LCM में वो नंबर नहीं ले रहे थे जो HCF में आ रहा था। एकदम सिंपल है। LCM में वो नंबर नहीं ले रहे थे, वो फैक्टर को नहीं ले रहे थे जो HCF में आ रहा है। ओके, अगर दो नंबर के बीच में बात करते हैं तो कोई भी चीज ले लेते हैं, तो कोई दूसरे एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, A एंड B, अगर रिलेशंस की बात करते हैं कोई भी, तो अगर इसका HCF निकालेंगे, कुछ भी है, चलो एक से आगे, ठीक है, और LCM निकालते हैं, Y आ गया। तो हम अगर देखते हैं कोई भी नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, उसका फैक्टर्स अगर निकालते हैं, अगर उसके फैक्टर्स निकालते हैं बाय द वे, ठीक है, तो ये चीज़ हमने नोटिस किया है कि जो LCM में फैक्टर आएगा वो HCF में, सॉरी, जो HCF आएगा वो LCM में काउंट नहीं करते। मीन्स दैट ऐसे देख लेते हैं कि दो नंबर, आप एग्जाम्पल के तौर पे ही ले लीजिए, मान लेते हैं दो नंबर कोई ले लीजिए, 10 और 25। सो सिंपली वी टेक 10, 25। अगर 10 और 25, 10 का तो हमें आ गया 25 और 25 का जो फैक्टर हुआ 5 × 5 आया। अगर इसका HCF निकालते हैं तो हम कौन लेंगे? ये लेंगे 5, ठीक है। अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो क्या लेंगे? 2 लेंगे, 5 लेंगे और ये 5 लेंगे। क्लियर? तो यहां पे हमने लिया कि जो कॉमन नहीं है वो नंबर और जो कॉमन है सिर्फ वो नंबर, सॉरी, क्लियर है। अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, 10 × 20 का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, 10 × 20 का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा? 2 × 5 आएगा और 5 × 5 आएगा, यही आएगा। ऑब्जर्वेशंस की बात यह है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो LCM आया है हमारे पास 2 × 5 × 5 और HCF आया 5, सेम आ रहा है। तो अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट जो है LCM × HCF के इक्वल में आता है। बात समझ में आ रही है? तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF × LCM। क्लियर है? तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ओके, अगर हम दो इंटीजर्स माने हैं A × B, तो A × B इज इक्वल टू X × Y। तो A × B इज इक्वल टू S × Y, सो X इज इक्वल टू
a इंटू बी बाई वाई, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो गया। उसी तरह y इक्वल टू a इंटू बी बाई एक्स, ओके, और a इक्वल टू h इंटू वाई बाई पी, और b इक्वल टू h इंटू वाई बाई ए। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। थोड़ा सा और आते हैं आगे। तो यहां से अगर हम आप डिटेल्स में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि x क्या है, HCF है। तो HCF इक्वल टू ए और बी का अगर HCF निकालते हैं तो HCF इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो HCF इक्वल टू HCF है ना, या HCF इक्वल टू ए इंटू बी और y क्या है, LCM है। या ऐसे भी बोल सकते हैं HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई LCM। सेम लाइक दिस, LCM इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका LCM निकालेंगे तो ए इंटू बी बाई HCF। और ए, अगर कोई एक नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे HCF इंटू LCM बाई सेकेंड नंबर, दो नंबर है ना। अगर सेकेंड नंबर निकालना है तो उसी तरह से निकाल देंगे HCF इंटू LCM बाई फर्स्ट नंबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको। तो यही दो चार फॉर्मूला है जो आप इस तरह से रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए दो चार एग्जांपल देख। HCF of two number is 2 and their product is 120. Find their LCM. ओके, तो हमें क्या निकालना है, LCM। तो LCM का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई HCF। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 120 है, बाई 2 इज इक्वल टू 60। क्लियर हो गया? क्या प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। इफ HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5, LCM ऑफ 35 एंड 45 इज 63 इंटू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। समथिंग डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं यहाँ। तो प्रॉब्लम्स चलिए देखते हैं। इफ द HCF ऑफ 35 and 45 is 5 and LCM of 35 and 45 is 63 into A, then find the value of A। क्लियर है? If the HCF of 35 and 45 is 5, LCM of 35 and 45 is 16 into A, find the value of A। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स भी है, LCM भी है, HCF भी है, A का वैल्यू फाइंड करना है जो नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वापस आते हैं। तो हमें पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे है आपके पास 563 इंटू ए इक्वल टू 35 इंटू 45। ए का वैल्यू फाइंड करना है। ए इक्वल टू निकाल लीजिए
रिजल्ट क्या है 5। सॉल्व। एनी प्रॉब्लम? चले पॉइंट पे आते हैं। रिलेशन बिटवीन 3 नंबर एंड देयर HCF एंड LCM। लेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे जब अभी तक डिस्कस जो कर रहे थे, ठीक है, वो ये कर रहे थे कि 2 नंबर के बीच में LCM और HCF और उन नंबर के बीच में रिलेशंस क्या है। यहाँ अगर 3 नंबर्स आ जाए और उनके और HCF और LCM के बीच में रिलेशंस क्या होंगे, ये डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर है ABC। एग्जाम्पल से पहले देखते हैं कि मान लेते हैं कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है 9, 15 और 25। क्लियर है? तो सबसे पहले हम HCF निकालने से पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। ओके, ये रहा, कुछ कॉमन लेना चाहिए था, 27 ले लो तब सही है। ओके, तो इनका अगर HCF निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन है वह है क्या है 3 है, ठीक है। लेकिन LCM निकालेंगे तो कैसे, जो कॉमन है वो नहीं लेंगे, बाकी सबको काउंट करेंगे। ये 3 नहीं लेंगे, ये 3 ले लेते हैं पहले, कॉमन जो वाला पार्ट। इसके बाद कॉमन कौन है इसमें और फर्स्ट और 3 में कौन है, ये है कॉमन पार्ट। फिर जो कॉमन नहीं है वो लेंगे, यानी ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। 3 फिर कॉमन पार्ट 3, 5, 3, ये आ गया। तो ये हमारा LCM हो गया 27 × 15, जो भी आए रिजल्ट। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे किए, चलिए देखते हैं मेन मुद्दा पे। अगर तीनों नंबर को प्रोडक्ट करते हैं A × B × C, यानी 9 × 15 × 27, ओके। तो तीनों नंबर को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 3 × 3, 3 × 5 एंड 3 × 3, यही आएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं पहले HCF की, तीनों का HCF, ओके। तो पहले HCF ऑफ ABC अगर करते हैं, HCF ऑफ 9 × 15 × 27, ये तीनों का HCF निकाले, कितना आया 3, ये है ना। पहला तीनों का कॉमन लिए हैं, इसका कॉमन लिए, तो ये HCF इनटू, फिर क्या किए हैं फर्स्ट और 3 का HCF निकला है, ठीक है। तो बोल सकते हैं HCF ऑफ, अगर यही दोनों नंबर रहता 9 और 27, तो इनका HCF क्या आता 3 ही आता, वो पहले तो है ही। इसके अलावा ये कॉमन निकला है ना। ये सटीक नहीं है, सुपना करो फिर। चलिए, रिलेशन बिटवीन 3 नंबर एंड देयर HCF है एंड HCF, LCM एंड HCF। तो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, मान लेते हैं ABC। चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कोई एग्जांपल्स लेकर सबसे पहले, उसके बाद फार्मूला पे आएंगे। मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, वी टेक 3 नंबर्स 8, 24 एंड 72। तो सबसे पहले इसका HCF फाइंड करते हैं। अगर HCF फाइंड करेंगे तो इससे पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, 24 को 2 × 2 × 2 × 3 और 72 को 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3।
अगर इसका HCF लेते हैं, मान लेते हैं ये ABC है, ABC, ठीक है। तो अगर HCF इसका लेते हैं, HCF ऑफ ABC, तो जो तीनों में कॉमन होगा वही आ जाएगा, यानी 2 × 2 × 2। क्लियर है? 2। आगे बढ़ते हैं। अगर LCM लेंगे तो क्या होगा? तो LCM लेंगे तो जो कॉमन है वो तीनों की जगह तो 2 ले लिए, इन दोनों में कॉमन है 3, ठीक है, और ये हो गया 3। तीनों में कॉमन क्या है? 2 × 2 × 2। ये जो कॉमन पार्ट है वो ले लिया, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये हो गया LCM। LCM ये किसका हुआ? A, B और C का। ABC का LCM हो गया, यानी कि 8, 24 और 72 का LCM। तो हमें रिलेशंस दिखाना है क्या क्या। अगर देखते हैं A और B का सिर्फ HCF लेते हैं, A और B का, इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों में लेंगे तो कॉमन पार्ट क्या है? 2 × 2 × 2, यही है। अगर B और C का HCF लेते हैं तो क्या होगा? वापस वही होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 3 भी कॉमन है। अगर उसी तरह HCF लेते हैं किसका? A और C का, इसमें भी कॉमन है यही। तो सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ ABC, अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट मिल के आएगा? अगर देखते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये प्रोडक्ट हो गया इस सब का। किसका? 8, 24 और 72 का। क्लियर है? ABC माने है तो अब कॉस हो गया। तो देखने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर इसका LCM देखे हैं, ठीक है, तो LCM में क्या है? LCM में हम अक्सर वो करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स होता है, ठीक है, 2 का कॉमन फैक्टर है तो हम 1 ही लेते हैं, ठीक है। अगर 3 × 3 है तो हम सिर्फ 3 लेंगे, यही करते हैं। तो सबसे पहले हम वो कॉमन फैक्टर जो कम लेते हैं उसको भरपाई कर देते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि AB का कॉमन फैक्टर 2 की जगह 1 लिए हों, BC का भी कॉमन फैक्टर 2 की जगह 1 लिए हों, AC का भी कॉमन फैक्टर 2 की जगह 1 लिए हों। मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर A और B इन दोनों को हम LCM निकालते तो इनकी जगह 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 3 की जगह ये जो 8 आ रहा है तो 8 ही लिखते हैं। 2 बार 8 आ रहा है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, उसकी जगह 1 ही लेते हैं। तो वो एक कॉमन फैक्टर जो नहीं लिए हैं अभी ले लेते हैं। यानी बोल सकते हैं कि LCM ऑफ ABC इनटू HCF ऑफ AP, इससे LCF से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड HCF ऑफ जो नहीं लिए थे BC एंड HCF ऑफ AC, ठीक है। तो अगर इस सब का HCF हम मल्टीप्लाई करते हैं LCM में, तो LCM क्या था? 2 × 2 × 2 था, 3 × 3 था, और इसका 2 के पावर 3 ये भी कर दिए, थोड़ा शॉर्ट बनाते हैं, 2 के पावर 3 × 3 एंड 2 के पावर 3, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? ये किसका प्रोडक्ट हुआ? प्रोडक्ट हुआ LCM ऑफ ABC का, HCF ऑफ AB का, ऑफ BC का और HCF ऑफ AC का, ठीक है। इसमें एक चीज़ ज़्यादा है, वो क्या है कि तीनों के प्रोडक्ट से जो कॉमन है, मान लीजिए कि A और B में जो कॉमन था, ठीक है, B और C में जो कॉमन था वो तो हम ले लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जो तीनों में कॉमन हो तो वो 2 बार आ गया, है ना, वो क्या है 2 बार आ गया। जैसे कि बोल सकते हैं कि इन दोनों को कॉमन लिए थे हम,
आ गया, फिर इन दोनों को कॉमन ले लिए, फिर इन दोनों को कॉमन ले लिए, यानी 2 की जगह 3 बार लिख दिए हम इसको। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी प्रोडक्ट में 3 जो कॉमन फैक्टर है, तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो भी आ गया है। और तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF होता है। यानी कि अगर बाय द वे इसी में नहीं, ऐसे नहीं, HCF ABC इंटू HCF AB इंटू HCF BC इंटू HCF AC, अगर डिवाइड कर देते हैं HCF ABC से, HCF जो आया था उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा पता है? प्रोडक्ट ऑफ ABC की। क्लियर है? तो चलिए ये देख भी लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, अगर इसमें एच से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि HCF वही आए ना, लो हो गया खत्म। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। अगर बाय द वे इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 के पावर 3 है ये 2 के पावर 3 इंटू 3 है, ये 2 के पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर है। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी 2 के पावर 3, तो हम बोल सकते हैं रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट हो गया हमारे पास। तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ABC इक्वल टू LCM ABC इंटू HCF AB इंटू HCF BC इंटू HCF AC बाई HCF ऑफ ABC। ये हमारा रिलेशन आ गया। अब यहाँ से सारा फार्मूला हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला से हम HCF भी फाइंड कर सकते हैं, LCM भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर LCM फाइंड करना हो, बाय द वे LCM ऑफ ABC, ये 2 फार्मूला निकाल देते हैं हम आपको। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो HCF AB इंटू HCF BC इंटू HCF AC बाई प्रोडक्ट ऑफ ABC इंटू HCF ABC। हो गया। तो ये रिलेशंस हमारे पास आ गए जो भी। थैंक यू।